हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो और स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, राइट। तो देखो, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि मेरे को गिवन है कि ये एक स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर गिवन है और बताया हुआ है कि उसकी डायगोनल्स इक्वल हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, जिसको मैं नेम दे देती हूँ ABC एंड D। अब मुझे गिवन क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, राइट। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे साथ साथ गिवन है कि डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल शो करनी है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब मैं अपने टू प्रूफ पे आती हूँ, राइट। टू प्रूफ में क्या है, डायगोनल्स मुझे इक्वल शो करनी है। सबसे पहले मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। मेरी डायगोनल्स कौन सी हैं, AC एंड BD। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC इक्वल्स टू BD, मुझे प्रूफ करना है। अब सेकेंड पॉइंट, डायगोनल्स इक्वल भी शो करनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी चाहिए, ये भी इक्वल शो करना है मुझे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि OA OC के इक्वल शो करना है और OB OD के इक्वल शो करना है, राइट। तो मैं लिख देती हूँ OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, ये भी शो करना है। अब थर्ड क्या शो करना है, देखो, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री शो करना है, यानी कि लिख देती हूं एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी शो करना है। अब देखो, तीन पार्ट्स हो गए, एक लाइन में उन्होंने हमें तीन बातें बोल दी प्रूव करने के लिए, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड करना है, राइट। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखो, क्योंकि इसके तीन पार्ट्स हैं तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रूफ को। अब देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल्स को इक्वल शो करना है। तो मैं आती हूँ अपने डायगोनल्स पे, ये ABD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल ले रही हूँ, ABD एंड ABC। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ABD लिया और ABC लिया। अब इसमें देखो, AD इज इक्वल टू BC, लिख दो यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC। क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट। अब सेकेंड पॉइंट, दोनों में AB कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल्स टू AB कॉमन, राइट। अब थर्ड देखो, इस ट्रायंगल में एंगल A है और इस ट्रायंगल में एंगल B है, राइट। और दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो लिख देती हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, गिवन है मुझे ये, तो क्योंकि ये एक स्क्वायर है, राइट, और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अब मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, देखो, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SAS, कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो अब जो मुझे चाहिए वो मैं CPCT से इक्वल प्रूफ कर दूंगी, राइट। देखो, इस ट्रायंगल की AC और इस ट्रायंगल की BD साइड,
इक्वल हो जाएगी, तो लिख दो ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। देखा, ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल इक्वल प्रूव कर दी हैं। तो यहाँ से मेरा एक पार्ट तो हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब कौन से ट्रायंगल लेंगे, अब हम ऑपोजिट वाले ट्रायंगल लेंगे। ये देखो ध्यान से, एंगल सी ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। सी ओ डी वाला लिया और ए ओ बी वाला लिया, ऑपोजिट ट्रायंगल्स, ये वाला और ये वाला, राइट। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना आप लोग, देखो तीन चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में सी डी साइड है और इस ट्रायंगल में ए बी साइड है। तो मैं लिख देती हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, हो गया। अब मैं इनको सबसे पहले तो नेम दे देती हूँ, 1 2 3 एंड 4 एंगल्स, राइट। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, राइट। अब तीसरी चीज देखो, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, मुझे पता है स्क्वायर है तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, राइट। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड अगर मैं ये ए सी एक ट्रांसवर्सल ले लूँ या बी डी एक ट्रांसवर्सल ले लूँ, कोई भी ले लूँ, चलो मैं यहाँ पे बी डी को ले लेती हूँ, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल आपको दिख रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब मैं इसको 5 और इसको 6 का नेम दे देती हूँ, राइट। तो यानी कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, राइट। तो अब तीन चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं तो जो मुझे चाहिए हम वो चीज करेंगे बाय सीपीसीटी से। इस ट्रायंगल में हम देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये आ रही है ओ बी, ओ डी और ओ बी, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। देखो जो हमने प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया है बाय सीपीसीटी। देखो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि अब ये सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, देखना ध्यान से देखना अब इसको। अब मुझे क्या करना है, थर्ड क्या है, मुझे एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी एडजेसेंट ट्रायंगल्स। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरह का था ना, राइट। देखो अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। थोड़ा सा फिगर मेरा खराब हो गया है तो इसलिए ध्यान से देखना, ए ओ डी और ए ओ बी ट्रायंगल लिया, राइट। अब इस ट्रायंगल में देखो ए डी और ए बी आपस में इक्वल हैं, कौन बताएगा क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये, देखा साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो दोनों के अंदर ओ ए आ रही है, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए यहाँ पे लिख दो कॉमन। अब थर्ड क्या होगा, ये देखो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो मैंने अभी किया है प्रूव्ड अबव, राइट। तीन चीजें आ गई हैं, इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी। अब ए ओ डी ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट आ चुका है, तो अब जो मुझे चाहिए मैं वो लूंगी। मुझे अब एंगल्स के ऊपर आना है, राइट। तो मैं ये एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल शो कर देती हूँ यहाँ पे बाय सी पी सी टी।
अब एंगल्स तो इक्वल आ गए हैं, तो अब मैं इसका करूं क्या? अब आते हैं यहाँ पे, लिख दो नाउ, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। कौन बताएगा क्यों? लीनियर पेयर से, राइट। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, मुझे पता है एंगल 2 और एंगल 3 एक ही है, तो एंगल 3 को एंगल 2 लिख दिया, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आया, तो इसका मतलब क्या आया मेरे पास? एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, डिवाइड बाई 2 होगा 180 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री आ गया। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ से एंगल 2 अगर 90 डिग्री आया है तो एंगल 3 भी 90 डिग्री हुआ ना, तो यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब ये देखो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब इससे मेरे पास क्या आया कि सारे एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो प्रूव करना था वो भी हमने कर लिया है। तो देखो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको लेंथी जरूर लग रहा है, बट अगर हमें पता चले तो हम कर सकते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायगोनल इक्वल प्रूव करने के लिए कही थी और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा था कि उनके जो बाइसेक्टर्स है, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रही हैं वो 90 डिग्री पे कर रही हैं। तो अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 हो गया और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये क्वेश्चन 3 के हो गए। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके आए हो तो ये क्वेश्चन आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ किया इसमें, ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोबारा से कर दिया है। तो गाइस इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है, राइट। तो गाइज अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।